प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath Swami Jai Jagannath Jai Jagannath, Swami Jai Jagannath, Jai Baladev Jai Baladev Jai Baladev Jai Subhadra Jai Baladev, Jai Baladev, Jai Baladev, Jai Subhadra, Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai
सुंदरम हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं स्वयं रूपः कदा मह्यं ददान्तिं स्वपदान्तिकम् ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता गोपेश गोपिका कान्ता राधा कांता नमोस्तुते। राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज से लेकर 16 अगस्त तक ये पुरुषोत्तम अधिक मास रहेगा। इसीलिए इस पूरे महीने खास तौर पर शाम के सत्संग में हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, इसका श्रवण करेंगे। तो थोड़ा संक्षिप्त में पुरुषोत्तम महीने के बारे में हम जानेंगे कि ये पुरुषोत्तम महीना या अधिक मास इतना शक्तिशाली क्यों है, इतना पवित्र क्यों है।
हर महीने कुछ चंद्रमा के कैलकुलेशन के मुताबिक एक दिन या आधा दिन एक्स्ट्रा बन जाता। तो इस तरह उस एक्स्ट्रा दिन में कोई मुहूर्त नहीं होता है, क्योंकि वो चंद्र की कैलकुलेशन से बाहर होता है। एक्स्ट्रा महीने सारे टाइम की कैलकुलेशन, महीनों की, साल की कैलकुलेशन चंद्रमा से या सूर्य से की जाती है। लेकिन कभी कभी चंद्रमा की तिथि, चंद्रमा का आना जाना पूरी जितने मुहूर्त होते हैं वो सारे मुहूर्त बीत जाने के बाद भी कुछ टाइम एक्स्ट्रा बन जाता है, उसमें कोई मुहूर्त नहीं होता तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है। अब एक महीने में लगभग एक दिन या आधा दिन ऐसे एक्स्ट्रा बन जाता है। तो एक साल में ये 10 दिन या 9 दिन एक्स्ट्रा बन जाते हैं, जिसमें कोई तिथि, कोई वो नहीं रहता है, क्योंकि वो चंद्रमा की कैलकुलेशन से ही बाहर होता। अब साल जब बीतता है, 2 साल बीतते हैं, तो 20 दिन या 19 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। अब ये एक्स्ट्रा दिन को अगर कवर ना किया जाए तो ये बीतते 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 ये टाइम टेबल डिसबैलेंस हो जाएगा, पूरा सेटिंग आउट हो जाएगा। जो मुहूर्तों को टाइम दिया गया उससे ज्यादा उनको फिर रहना पड़ेगा दूसरों को कवर करने में। इसीलिए जब 3 साल होता है तो लगभग ये 1 महीना बन जाता है। अब ये एक्स्ट्रा महीना बन जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं अधिक मास। ये एक्स्ट्रा महीना है। या फिर इसे मल मास भी कहा जाता है। मल मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि वैदिक सनातन धर्म में कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए कोई तिथि होती है, कोई मुहूर्त होता है। चाहे गृह प्रवेश हो उसके लिए मुहूर्त दिखाते हैं, नामकरण हो तो मुहूर्त दिखाते हैं, किसी के लग्न का देखना हो तो मुहूर्त दिखाते हैं, कोई शादी हो तो मुहूर्त दिखाते हैं, बच्चा जन्म लेता है तो मुहूर्त देखते हैं, उसके मुताबिक उसका नाम, वर्ड्स जो भी है। अब इसमें तो कोई मुहूर्त ही नहीं है, ना कोई शुभ तिथि है, ना कुछ, तो इसे मल मास कहा जाता, अशुभ महीना माना जाता था। इस महीने में कोई शुभ काम नहीं करते थे क्योंकि इसमें कोई शुभ तिथि है नहीं। समय का बड़ा प्रभाव रहता है जीवन में। तो कभी कभी ये सब जो महीने हैं इनकी एक देवियां हैं, वो जब कभी बैठते थे ऐसे सब साथ में, तो ये मल मास की देवी भी बैठती थी, तो आपस में बात करते थे एक दूसरे, देखो वो मलमास की देवी बैठी हुई है, इतनी अशुभ है, कोई शुभ तिथि नहीं है इसके समय में।
दूसरे जो महीने की देवियाँ थी वो तो बड़ा प्राउड फील करे, बड़ी प्रशंसा अपनी करें, देखो मैं तो इतनी अच्छी तिथि हूँ कि मेरे ही महीने में नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। तो और जो शुभ कार्य अलग अलग महीने में जो होते हैं, सब लोग अपनी अपनी प्रशंसा करते थे और इसको छेड़ने के लिए कहते थे, तुम बताओ तुम्हारे महीने में कौन सा पवित्र काम किया जाता। सब तो जानते थे कि कोई पवित्र काम नहीं किया जाता है, इसको छेड़ने के लिए कहते थे और फिर सब लोग हंसते थे। इस तरह कहीं पर भी इसको अनादर मिलता था, इसकी निंदा की जाती थी, इसको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। तो इस तरह ये मलमास की देवी ने सोचा मैं आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन भक्तों ने बताया आप आत्महत्या करना कोई इसका हल नहीं है, आप भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करें। भगवान नारायण सबके दुख दूर कर लेते हैं। तो मलमास की देवी ने घोर तपस्या की, तप किया उन्होंने भगवान नारायण का। एक समय भगवान नारायण उनसे इतने प्रसन्न हो गए, उनको दर्शन दिए। जब दर्शन दिए तो उन्होंने सारी बातें बताई कि मैं दुखी हूं, सब लोग मुझसे घृणा करते हैं, मेरा कोई नहीं है। भगवान नारायण ने कहा मैं तुम्हें वैकुंठ से भी जो ऊपर लोक है, कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन धाम, चलो मैं तुम्हें वहां ले जाता हूं जो कृष्ण का लोक है। तो भगवान नारायण स्वयं इस देवी को कृष्णा लोक लेकर गए, गोलोक वृंदावन धाम। गोलोक का मतलब है गायों का लोक, जहाँ श्री कृष्णा गायें चराते हैं, वृंदावन में रहते हैं। द्वारपालों ने बड़ा स्वागत किया भगवान नारायण का। भगवान श्री कृष्ण को सारा वृतांत सुनाया कि प्रभु ये देवी है, इसका कोई नहीं है और सब इसका अनादर करते हैं, आपके शरणों में आई है। सारी बात बताने लगी अपनी कि प्रभु आपके चरणों में आई हूँ, मैं अपने आप को आपको समर्पित करती हूँ, मेरा कोई नहीं है, सब लोग मुझे धिक्कारते हैं, अपने साथ बिठाने से घृणा समझते हैं। इस तरह कहते कहते मलमास की देवी फूट फूट कर रोने लगी, उनकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे और बार बार कह रही थी प्रभु मुझे स्वीकार कर लो, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मुझे स्वीकार कर लो, आप तो दीनानाथ है, आप तो भक्त वत्सल हैं, आप तो दीन बंधु हैं, आप मुझे स्वीकार कर। भगवान के सामने कोई इस तरह से गिड़गिड़ाता है, रोता है भगवान के लिए। भगवान बड़े दयालु है, भगवान का दिल बड़ा नरम है। भगवान का दिल भरा है। ऐसा कौन कहता है इस दुनिया में, कौन कहता है कि भगवान मुझे अपना लो? कोई नहीं कहता इस दुनिया में, बहुत कम है। 7वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। हे अर्जुन, करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में से कुछ लोग होते हैं जो सिद्धि के लिए कोशिश करते हैं। सिद्धि का मतलब है तकमील या परफेक्शन। और उन सिद्धि पाने वालों में से कुछ लोग होते हैं जो मुझे पा सकते हैं, वास्तविक
मुझे वास्तव में मुझे जान पाते हैं, कुछ लोग ही। तो भक्तों का परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि आम तौर पर किसी को पड़ी नहीं है कि मैं भगवान को पाऊं, या कोई धर्म के रास्ते पर जुड़ता भी है तो वो कैटव धर्म, जैसे भागवत में कहा गया धर्म प्रोजिता कैटवत्रो, चीटिंग धर्म में लग जाते हैं। नियमों का कोई पालन करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन मकसद होता है कि हमें अपनी इच्छाएं पूरी करनी, ये व्रत करके इच्छाएं पूरी कर लेंगे, वो व्रत करके अपनी इच्छाएं पूरी कर लेंगे। पैसों का मसला हल करना, इस देवी का पूजन करो, इतना उपवास कर लो, फिर इसको ये प्रसन्न करो, शक्ति चाहिए तो उस देवी का, उस देवता का। तो ये धर्म नहीं है, ये है चीटिंग। अपने मसले हल करवाने के लिए आप सेटिंग में आए, इसको सकाम कर्म कहते, भक्ति नहीं कहते। दिखेगा ऊपर से भक्ति, लेकिन रियल में भक्ति नहीं। भक्ति का मतलब है भगवान की प्रसन्नता। तो ये बात तो बहुत कम लोग जान पाते हैं। ऐसे लोगों को आप कहें कि भक्ति करें, वो कहें भक्ति तो करते हैं, हम उपवास करते हैं, ये दान देते हैं, वो दान देते हैं। मकसद क्या होगा? भगवान कभी हमारे ऊपर तकलीफ नहीं आए, कष्ट नहीं आए, सब करता रहूंगा, मेरे काम भी पूरे हो। तो यहाँ पर तो भगवान की इच्छा जानी नहीं, भगवान को सरेंडर किया नहीं। इसे कैटव धर्म श्रीमद् भागवतम में बताया गया। कैटव का मतलब है छल कपट। तो बहुत ही कम है परसेंटेज भक्तों की जो भक्ति को समझते हैं, जो भगवान के मन की बात को समझते हैं। ऐसे लोगों का परसेंटेज बहुत कम है। बाकी तो अपने आप ही हम ठगा रहे हैं। तो भगवान तो इतने दयालु है, कोई रो रो कर कहे कि भगवान मुझे अपना लो, तो भगवान क्यों नहीं अपनाएंगे? भगवान तो चाहते ही हैं, भगवान ऐसे हाथ करके खड़े हैं, आओ मेरी शरण में आओ। चाहे कैसे भी हम हैं, कितने बड़े पापी क्यों ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान की शरण में आना ही हमारा सबसे बड़ा मंगलमय कार्य होगा। और भगवान बड़े से बड़े पापी को अपनाने के लिए तैयार खड़े बैठे हैं। कहा है गीता में, अपि चेत सो दुराचारो, कि अर्जुन कोई बड़े से बड़ा पापी हो, लेकिन अगर वो मेरी शरण में आता है तो उसको भी साधु मान ले। क्योंकि भगवान तो परम पिता है। हम जैसे भी हो वो हमें स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हम उसे सरेंडर तो हो। तो मलमास की देवी जब रो रही थी, आंखों में पूरे आंसू भरे हुए थे, तो भगवान ने उनको कहा कि तुम मेरे लिए रो रही हो, इस जगत में मेरे लिए कोई नहीं रोता है। सब लोग रोते हैं माया के लिए, धन के लिए रोते हैं, शारीरिक सुख के लिए रोते हैं, मेरे लिए कोई नहीं रोता। तुम मेरे लिए रो रही हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। सबसे पहले तुमने कहा कि तुम्हारा कोई नहीं है, आज से मैं तुम्हारा हूँ और मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। कोई लावारिस हो और कोई उसे अपना ले तो पिता कहते हैं ना वो व्यक्ति, आज से मैं तुम्हें अपना नाम दूँ। तो भगवान ने उस मलमास की देवी को कहा, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। मेरा नाम है, मैं पुरुषों में उत्तम हूँ। आज से तुम्हारा नाम होगा मलमास, अधिक मास नहीं। जो भक्तगण साधुगण होंगे वो आपको पुरुषोत्तम मास के नाम से पुकारे। और इतना ही नहीं, इस पूरे महीने की एक एक क्षण, पूरे महीने के एक एक क्षण कोई थोड़ी भी मेरी भक्ति करे, मेरा नाम ले, उसको 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 200 गुना नहीं, 1000 गुना ज्यादा फल मिलेगा एक एक क्षण। और मुहूर्त की बात करते हो, इस पूरे महीने, इस पूरे मंथ का हर एक क्षण सबसे पवित्र मुहूर्त। पूरा महीना कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, ये महीना पूरा ही पवित्र महीना।
क्योंकि भगवान जब देने के लिए आते हैं तो इतना देते हैं, जैसे ध्रुव महाराज को दिया कि 36,000 साल तक तुम पहले इस पृथ्वी का राजपाट करोगे, फिर ध्रुवलोक में, और फिर सृष्टि का जब प्रलय होगा तब मेरे परम धाम। भगवान जब देते हैं तो हजारों हाथों से देने लगे, जैसे सुदामा जी को देने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा सब दे दो, अपने आप को देने के लिए तैयार है भगवान। तो उस समय से सारे भक्त, सारे महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए कि भगवान कितने कृपालु है कि सारे जीवों के लिए भगवान ने एक ऐसा, इस मल मास को कैसा चेंज कर दिया। भगवान का एक नाम है पतित पावन। क्या नाम है? पतित लोगों को पावन कर देने वाले। और भक्तों को भी पतित पावन कहा जाता है। भक्तों का प्रणाम मंत्र कौन सा है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावने भयो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वांछा कल्पत्रु, कल्पत्रु बोलते पेड़ को, और वांछा बोलते ख्वाहिश को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, जो सारी ख्वाहिशों को पूरा कर दे। जो कृपा सिंधु, भगवान का भी एक नाम है कृपा सिंधु। हे कृष्णा करुणा सिंधु, और भक्तों को कहा गया कृपा सिंधु। तो भक्त कृपा सिंधु है, दया के सागर है। तो भक्त भी पतित पावन और भगवान भी पतित पावन। भक्त भी करुणा का, कृपा का सागर है, और भगवान भी करुणा का सागर है। कृपा सिंधु भये बचा, पतित नाम पावने भयो, पतित लोगों को जो पावन कर दे। पतित नाम पावने भयो, जो पतित लोगों को पावन बना दे। वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ऐसे वैष्णवों को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे वैष्णव जो पतित लोगों को पावन कर दे। और भगवान भी पतित पावन है। बिना भक्त की कृपा से भगवान नहीं मिलते हैं। मलमास की देवी को किसने रास्ता बताया कि नारायण की शरण लो? भक्तों ने, कि उनकी शरण में जाओ। तो भगवान सारे जीवों के लिए ऐसी योजना बनाते रहते हैं कि कम समय में ज्यादा इनको बेनिफिट्स हो। अभी हमारे पुण्य बहुत डाउन है, तो जब पुण्य बढ़ेंगे तब कृष्ण भक्ति मिलेगी। जननाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्वे मोहर निर्मुक्तो भजनते माम दृढ़ व्रता। तो वो पक्के इरादे के साथ भजन करेगा जब सारे वो नाश हो जाएंगे। पुण्य का ऑपोजिट क्या है? पाप। सारे पाप जब नाश हो जाए और पुण्य का जब उदय होगा, तो कलयुग में लोग ज्यादा पुण्य नहीं करते बल्कि पाप करते हैं। कदम कदम में पाप करते हैं। अपने जुबान के टेस्ट के लिए जानवर को मार देते हैं। तो तड़प रहा है देख के, बोला उसको भी काट दो, उसको भी काट दो। घर में मेरे बच्चा पैदा हुआ, दूसरे जानवरों के बच्चे सब गायब हो गए। कहाँ गए? मार दिया अपने जुबान के टेस्ट के लिए। पुण्य नहीं किया, पाप किया। ऐसे बहुत सारे पाप, ऐसे बहुत सारे पाप। पापों की तो हमारी जो डायरी है ना, इतनी बड़ी होगी मेरे ख्याल से। इतने पाप किए, इतने पाप, और पुण्य इतने करते नहीं है। कभी कर लिया पुण्य, उसमें भी सेल्फी बना ली पुण्य करते हुए भी। नाम के लिए पुण्य कर लिया तो कर लिया। चलो वो लोग कर रहे हैं तो चलो अपन भी करें। बराबर वालों ने कितना राशन बांटा, चलो अपन भी बांट। ऐसे दिखावे का पुण्य, दिखावे की इस तरह से दुनिया।
तो हमारे बस की बात नहीं है कि कोई पुण्य भी करे, लेकिन भगवान सबसे पहले अपने भक्तों को भेजते हैं, जाओ लोगों की मति बनाओ। जैसे एक कंपनी कोई नई चीज़ बनाती है तो नई चीज़ को एक्सपोज करने के लिए किसको भेजती है? उनके वर्कर्स होते हैं, एड्स होते हैं, है ना, उसमें लोगों को हायर करते हैं, अच्छी एक्टिंग करें, इसका प्रमोशन करें। अपने भक्तों के द्वारा भगवान इस कार्य में लगाते हैं। तो ये स्पेशल ऑफर है भगवान की तरफ से। ये महीना, इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति करना, सवेरे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, मंगल आरती करना, तुलसी पूजा करना, जप करना, हरि नाम ज़्यादा से ज़्यादा लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम सुनना और ख़ास तौर पर भगवत गीता का 15वां अध्याय सुनना या पढ़ना, पुरुषोत्तम जगन्नाथाष्टकम पढ़ना या चौराग्याष्टकम पढ़ना, दीप अर्पण करना भगवान को, पवित्र नदियों में स्नान करना, भक्तों की सेवा करना, दान देना, गाय की सेवा करना। इस महीने में हजारों गुना ज़्यादा फल मिलता है। बल्कि भगवान ने ऐसा इस महीने को वरदान दिया है कि कार्तिक महीने से भी ज़्यादा इसकी महिमा है। इस महीने कोशिश करें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा में लगाने, क्योंकि ये जन्म बहुत मुश्किल से मिला है। मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, और उसमें से भी मनुष्य देह में तो चले मिला, उसमें से भी भक्तों का संग मिला बड़ा मुश्किल से। तो खुद भी अच्छी सी भक्ति करें और दूसरों को भी, अपने परिवार को जेना तेना प्रकार है ना, जैसे तैसे भी जोड़िए। अपने दोस्तों को, आपसे जो लोग जुड़े हुए उनको जैसे तैसे भी जोड़िए। और इस व्रत का जो पालन नहीं करते हैं उन्हें बड़ा कष्ट होता है। द्रौपदी ने एक बार कृष्ण से पूछा था कि हे कृष्ण, हमें इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं? मैं यज्ञ से जन्मी हूं, लेकिन फिर भी ऐसा दुष्ट दुशासन किस प्रकार से भरी सभा में मेरे वस्त्र को इस तरह से उतारने का प्रयास कर सकता है? ऐसा कौन सा मैंने कर्म किया? भगवान ने ये, खुद कृष्णा ने ये बात बताई, क्योंकि तुमने इस पुरुषोत्तम अधिक मास का पालन नहीं किया था जानते हुए भी। इसीलिए ये सारे कष्ट तुम्हें भुगतने पड़ रहे हैं। यथाशक्ति, जितनी हमारी शक्ति, इसका पालन करना चाहिए। सब चीज़ें करें जो हमारी जिम्मेदारी, वो भी करें, लेकिन साथ साथ भगवान की भक्ति भी करें। जो खाते हैं भोग लगाकर खाएं, भोग बिना भोग लगाए ना खाएं। जो भी खाते हैं भोग लगाकर खाएं। जप करें, भक्तों का संग करें, हमेशा कृष्ण का स्मरण करते रहें। तो इस प्रकार से भगवान इतने कृपालु हैं कि हम सबको जल्दी जल्दी हमारा कौन सा अकाउंट भरने के लिए, पुण्य का अकाउंट भरने के लिए ऐसे स्पेशल ऑफर बार बार लाते रहते। आइए सुनते हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय का पहला श्लोक। ये तो कुछ अधिक मास की महिमा थी। 15वें अध्याय का पहला श्लोक सुनते हैं। सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। श्री भगवानुवाच उदर्वा मूला मधा शाखा शाश्वतं प्रहुर अव्ययम्
छन्दांसि यस्य प्राणनि छन्दांसि यस्य प्राणि यस्तं वेद सा वेदिविता। यस्तं वेद सा वेदिता। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का जानने वाला है। अब ये 15वें अध्याय में भगवान अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। कौन से पेड़ के बारे में? अश्वत्थ पेड़। और ये पेड़ कैसा है? जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे होती। आमतौर पर पेड़ जड़ें नीचे होती है और शाखें ऊपर होती है, पर ये उल्टा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखें नीचे है। और पत्तियां वैदिक स्तोत्र, वेदों में जो स्तोत्र है, जो श्लोक है, जो स्तुतियां हैं, वो इस पेड़ के पत्ते हैं। फिर भगवान कहते हैं जो इस पेड़ को जानता है वो वेदों को जानने वाला है। तो इस पेड़ को जानना चाहिए। तो ये पेड़ कौन सा है? इस पेड़ को जाने बिना कोई व्यक्ति वेदों को नहीं समझ सकता। सुनते हैं श्रीला प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि ये पेड़ कहाँ पर मिलेगा, कहाँ क्या होता है, या भगवान कौन से शब्दों में कौन सी बात कह रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद की भक्ति योगा की महत्ता की विवेचना के बाद ये पूछा जा सकता है, वेदों का क्या प्रयोजन है? कोई व्यक्ति अगर भक्ति भी करे तो भक्ति में तो इतना ज्ञान की जरूरत नहीं है, केवल प्रेम की जरूरत है भगवान की। अगर भक्ति करते हैं तो ज्ञान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो भी अगर कोई आपसे पूछे भाई वेदों का क्या प्रयोजन है, वेदों का क्या मकसद है, इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। इस 15वें अध्याय में ये बताया गया कि वेदों को पढ़ने का मकसद है कृष्ण को जानना। ये आगे श्लोक आएंगे। भगवान साफ कहेंगे कि हे अर्जुन, वेदों को पढ़ने का मतलब है मुझे जानना। मकसद क्या है वेदों को पढ़ने का? कृष्ण को जानना। अगर कोई वेद पढ़ता है लेकिन कृष्ण को नहीं जाना तो वो बेकार का वेद पाठी है। इसीलिए जो कृष्ण भावना भावित है, जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्त बन गया है, जो भक्ति में लगा रहता है, वो वेदों को पहले से ही जानता है। जो कोई भक्ति में लग गया है तो उसे वेद अलग से जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो वेदों को पहले से ही जानता है। इसीलिए उसके दिमाग में ये बात फिट हुई है कि कृष्णा सब कुछ। वरना तो आम व्यक्ति के दिमाग में ये बात नहीं फिट हो सकती। वो तर्क करेगा, बहस करेगा, कैसे कृष्णा सब कुछ है, अपनी बुद्धि लड़ाएगा। लेकिन जिन्होंने सारे वेदों को पढ़ा है वो इस बात को समझ सकते। तो जो भक्त बन गए आसानी से, या जो कृष्ण भावना भावित है, वो पहले से ही वेदों को जानने वाले हैं। अब प्रभुपाद जी बात करते हैं इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई। इस भौतिक दुनिया के बंधन को कंपेयर किया गया उस पेड़ से। इस भौतिक, इस मटीरियल दुनिया का बंधन क्या है? जन्म मृत्यु का चक्कर। इसे बंधन के दम, बंधन में बंधे हुए, हमारे हाथ बंधे हुए जन्म मृत्यु के चक्कर में। और इसको कंपेयर किया गया उल्टे पेड़ से, अश्वत्थ वृक्ष। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए ये वृक्ष का कोई अंत नहीं। सकाम कर्म का मतलब क्या है?
सकाम कर्म मतलब इच्छा रखकर जो कर्म करता है, निष्काम कर्म नहीं, सकाम कर्म। जैसे अभी मैंने कहा ये कैटव धर्म, ये व्रत करूंगा ये इच्छा पूरी हो जाए, वो व्रत करूंगा इतना धन आ जाए, ये व्रत करूंगा ऐसे पूजा करूंगा कोई तकलीफ ना आ जाए, पुत्र हो जाए, ये हो जाए। तो जो सकाम कर्म में लगा होगा उसके लिए ये पेड़ कभी खत्म नहीं होगा। जैसे कहा गया है कि इसकी पत्तियां वैदिक स्तोत्र, वेदों में तो बहुत सारी लालच भी बताई गई है, ये करने से ये तुम्हें पूरी इच्छा हो जाएगी, ये करोगे तो ये तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। वेदों को अगर आप 3 भागों में बांटोगे, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, तो कर्म कांड 50% वेदों में, कर्म कांड 50%। कर्म कांड का मतलब क्या है? जिसमें ये बात बताई गई है कि तुम ये काम करोगे, इस देवता को खुश करोगे, इस तरीके से चलोगे तो तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। 50% वेदों में ये बताया गया। क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड ये है, भक्ति नहीं सुनना चाहते। मार्केट में वही चीज़ आप ज़्यादा बेचोगे ना जो लोग खरीदना चाहते, तो इस दुनिया में लोग चाहते ही हैं, इसीलिए 50% ये बात बताई गई। और 40% बताया गया है ज्ञान कांड, क्योंकि 50% तो लोग इसमें लगे और 40% थोड़े से इससे जब परेशान हो जाते तो वो ज्ञान में लगते, कि अब ब्रह्म ज्योति में लीन होकर ब्रह्म बन जाना है, भगवान बन जाना है। तो ज़्यादातर लोग इसलिए ज्ञान के मार्ग में प्रवेश। और 10% है उपासना कांड, जिसे भक्ति कांड कहते हैं। वो बहुत कम है क्योंकि उसको करने के लिए लोगों का परसेंटेज बहुत कम है। तो इस अश्वत्थ वृक्ष को वो कभी पार नहीं कर सकता है, उसके लिए कभी पार नहीं होगा जो सकाम कर्म में लगा है। वो एक पत्ते से दूसरे, तीसरे, चौथे में घूमता रहे, वो एक शाख से दूसरी और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। इस जगत को ही उल्टा पेड़ कहा गया। अश्वत्थ वृक्ष ऐसा कोई उल्टा पेड़ है नहीं, लेकिन इस दुनिया को उल्टा पेड़ कंपेयर किया गया। हाँ, ऐसा एक उल्टा पेड़ आपको नजर आएगा एक जगह। कोई मिसाल देंगे? पानी के किनारे। कभी आप पानी के किनारे जाएं और उसके किनारे पर अगर कोई पेड़ खड़ा पानी में देखेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन उल्टा हो। ये मादी दुनिया परम धाम का उल्टा अक्ष, उल्टा रिफ्लेक्शन है। परम धाम में जो सही चीज है, जो सही ढंग में की जाती है, वो यहाँ पर उल्टे ढंग में की जाती है। परम धाम में सब चीजें छोड़कर, सबका बलिदान करके भगवान कृष्ण के लिए ही सब लोग जीते हैं। यहाँ पर सब चीजों को छोड़कर बिल्कुल उल्टा, कृष्ण के लिए नहीं, किसी के नहीं, अपने लिए ही जीते। आप सुखी तो, ये दुनिया का स्लोगन, बिल्कुल उल्टा अक्स। यहाँ पर सब चीजें उल्टा है। वहां पर हम सब भगवान को अर्पण करना चाहते हैं, सब जीव, और यहाँ पर व्यक्ति सब अपने आप को अर्पण करना। वहां पर सब दास बनना चाहते हैं भगवान के, यहाँ पर सब बॉस बनना चाहते। पूरा उल्टा अक्स। ये अश्वत्थ वृक्ष। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो वृक्ष में आसक्त है और जो इस पेड़ में जिसका लगाव बहुत है इस दुनिया में, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं। इसीलिए आसानी से समझ लीजिए, इस दुनिया में अटैचमेंट नहीं बढ़ाना, बल्कि इस दुनिया से डिटैचमेंट, हमें डिटैच होना है। विरक्ति का मार्ग। वैदिक स्तोत्र जो आत्म उन्नति के लिए हैं, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वो इस से बाहर निकल सकता है। तो इसमें हमने ये भी पढ़ा इस श्लोक में
कि इसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखें नीचे। तो इस दुनिया की जो जड़ है वो ऊपर है। इस दुनिया को किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी जड़ हुए। ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक नीचे है ऊपर है? ऊपर है। तो जड़ को नीचे होना चाहिए था, लेकिन जड़ ऊपर है। तो ब्रह्मा जी को जड़ कहा गया और जड़ ऊपर है, शाखें नीचे है। तो जो व्यक्ति इस पेड़ से ज्यादा लगाव रखता है वो बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए प्रभुपाद जी दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं, बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। बाहर निकलने की विधि को जानना क्या है? जरूरी है। बाहर कैसे निकलूं ये जानना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति जेल में हो, उसे पता ही ना हो कि मेरा घर कहाँ पर है, मुझे कहाँ जाना है, तो वो कभी जेल से बाहर नहीं निकलना चाहता। ज़्यादातर लोगों को भगवान के धाम के बारे में पता ही नहीं है, तो वो मुक्त होना नहीं चाहते। बोलो मुक्त होकर, बोलते हैं मुक्त होकर करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे? तो भगवान को यही बार बार प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप ऐसा करें कि मुक्त मुक्त तो हमें होना नहीं है, इस दुनिया में सारी सुख सुविधा दे दो। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, दरवाजे के पास ना बैठे, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें बाहर निकलने की विधि को जानना आवश्यक है। कौन बाहर निकलने की विधि जानना चाहता है? बहुत कम लोग। जो भक्त हैं वो तो जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, बाहर निकलना है। अब इस संसार को दावा अग्नि कहा गया है। जंगल की आग अगर लग जाए तो सब बाहर निकलना चाहते हैं, रास्ता ढूंढना चाहते हैं। तो ये संसार में सब जगह आग लगी हुई है, सबके दिलों में आग जल रही है। इच्छाएं, डिप्रेशन, तकलीफें सब इस आग में जल रहे हैं। बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं, इसीलिए जल रहे हैं और मर रहे हैं। पिछले अध्याय में बतलाया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक ये देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। तो प्रभुपाद जी जवाब देते हैं और 13वें अध्याय में भी भगवान बताते हैं कि सबसे आसान तरीका और सबसे ऊंचा तरीका इस दुनिया से बाहर निकलने का वो है भगवत भक्ति। भगवान की भक्ति ही हमें इस भौतिक बंधन से बाहर निकलवा सकती। जो भक्ति नहीं करते हैं वो इस भौतिक संसार से बाहर नहीं निकलेंगे। एक शरीर के बाद दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर में, चौथे शरीर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हर शरीर में जन्म मरण बुढ़ापा बीमारियां बार बार। लेकिन भगवान की भक्ति करेंगे तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकेंगे। यही एक दरवाज़ा है और सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति और भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। अब भक्ति का मकसद क्या है? भक्ति का मेन सब्जेक्ट क्या है? भक्ति का मेन सब्जेक्ट है दुनियावी कार्यों से बेलगाव और भगवान से लगाव। भक्ति इसे कहते हैं, दुनियावी कार्यों से बेलगाव और भगवान से लगाव। अभी इसको कहते हैं विरक्ति। क्या कहते हैं इसे? विरक्ति या वैराग। आपने शब्द सुना होगा, वैराग ले लिया मैंने। एक होता है अनुराग और अनुराग का दूसरा शब्द है वैराग, डिटेच, छोड़ दिया। अनुराग का मतलब है पकड़ लिया। तो वैराग लेना है, वैराग।
कुछ लोग वैरागी बनते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि कुछ लोग मरकटा वैरागी। मरकटा वैरागी का मतलब है जैसे एक बंदर वैरागी होता है, दिखने में बंदर आपको वैरागी लगेगा, कपड़े नहीं पहनता बंदर, वैरागी है। रहता कहाँ पर है? महल में या पेड़ में? पेड़ में रहता है। एक पेड़ में भी नहीं रहता, कभी इसमें कभी, इतना डिटैच है कि एक जगह भी नहीं रहता, कभी वहां कभी वहां कभी। खाता क्या है? फल। लेकिन इसका वैराग दिखावे का वैराग है, बंदर का। कुछ लोगों का वैराग दिखावे का वैराग है, ज्ञानी का या योगी का ये दिखावे का वैराग। क्योंकि जब शास्त्रों की बात है, जब बंदर को संतान पैदा करनी होती है या संभोग करना होता है, तो वो दर्जनों बंदरियों का संग करता है। उस समय वो वैराग भूल जाता है, तो उसका वैराग जो है दिखावा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि युक्त वैराग सर्वश्रेष्ठ। भक्ति का मार्ग आपको युक्त वैरागी बना दी। युक्त का मतलब है जुड़ा, जुड़ जाना, जुड़कर छोड़ देना, जुड़कर नहीं जुड़ना। ये कैसा तरीका है? दुनिया से जुड़कर दुनिया से नहीं जुड़ना। कैसे? तो जो चीज भगवान ने हमें दी है उसको भगवान की सेवा में लगाना, छोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। आंखें दी है और आप कहें कि ये आंखें से मैं बार बार माया में गिर जाता हूँ, अब मैं आंखें बंद करके सिर्फ ध्यान करता रहूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल मार्ग है। तो युक्त वैरागी बनना है, देखते देखते भगवान के धाम में। तो देखना है, किसको देखना है? भगवान को देखना है, सब में भगवान को देखना। तो ये देखना फिर हमें अटैचमेंट में नहीं डालेगा, बल्कि ये वैरागी ही कहलाए। खाना तो है, भोजन करना है, भगवान को भोग लगाकर भोजन करना, ये भी वैरागी है। भगवान की इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए जीना, अपने सभी चीज़ों का इस्तेमाल भगवान के लिए करना, इसको वैरागी कहा जाता है, युक्त वैरागी। जुड़े रहिए इस चीज़ों के साथ, दुनियावी चीज़ों के साथ, लेकिन सब चीज़ों का इस्तेमाल भगवान के लिए किया जाए। चाहे फिर अपनी ऊंची पदवी हो, आपकी एजुकेशन हो, आपका कोई टैलेंट हो, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कृष्ण भावना में किया जा सकता है और युक्त वैरागी बना जा सकता है। छोड़ना नहीं है, बल्कि कृष्ण के लिए उसका इस्तेमाल करना है। तो इस अध्याय में खास तौर पर यह बताया गया है कि हम किस तरह से इस दुनिया से अपनी आसक्ति को छोड़ सकते हैं, अपने अटैचमेंट को कम कर सकते हैं। वैसे तो इस दुनिया के अटैचमेंट को छोड़ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये दुनिया हमें बड़ी लुभावनी लगती है। लेकिन भक्तों के संग में जब आएंगे और भक्ति का टेस्ट जब हम चखेंगे, तो ऑटोमेटिकली कोई चीज़ छोड़ने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, खुद ब खुद छूटता जाएगा। क्योंकि कृष्णा बड़े मधुर है, कृष्णा का नाम बड़ा मधुर है, कृष्णा की भक्ति बड़ी मधुर है। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, दूसरी चीज़ें ऑटोमेटिकली छूटती जाएगी, आपको छोड़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए ये भक्ति का मार्ग इतना सरल और इतना शक्तिशाली है कि आहिस्ता 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 हमें वैरागी बना देगी और इतना इंटेलिजेंट बना देगा हमें कि हम इस दुनिया में रहते हुए किस तरह से दुनिया को पार कर जाएंगे। जैसे समुद्र में एक नौका होती है, उसका देखा जाए तो समुद्र के साथ गहरा कनेक्शन है,
लेकिन फिर भी समुंदर उसके अंदर नहीं रहता और वो पार कर जाती। जिस दिन समुंदर उसके अंदर आना शुरू हो गया वो डूबती। तो वो कनेक्शन तो उसका बहुत गहरा है, लेकिन फिर भी कनेक्ट नहीं रहती, है ना। अंदर वो अपने अंदर पानी अगर भर ले, नौका उसका लगाव अगर इतना हो जाए कि वो पानी को अपने अंदर ही भर ले, तो वो डूब जाए। तो बिल्कुल इसी तरह एक भक्त भी इस दुनिया में रहता है, सब दुनियावी काम करते हुए नजर आए, लेकिन वो दुनिया में इतना इन्वॉल्व नहीं होता है। वो दुनिया के सभी कामों में इसलिए इन्वॉल्व होता है क्योंकि सब जगह कृष्ण को देखता है, सब जगह जाएगा कृष्ण का प्रचार करने के लिए, अपने सभी चीज़ों का उपयोग करेगा कृष्ण का प्रचार करने के लिए। फिर कृष्ण का प्रचार करने के लिए उसे बड़ा सूट पहनना पड़े, कृष्ण का प्रचार करने के लिए उसे एक साधु की तरह रहना पड़े, कृष्ण का प्रचार करने के लिए बड़ा बिजनेसमैन बनना पड़े, या कृष्ण का सेवा करने के लिए सब छोड़ना पड़े। वो हर सूरत हाल में तैयार है, लेकिन उसको हर सूरत हाल में उसका आनंद बढ़ता ही जाता है, क्योंकि कृष्णा है आनंद के घन। भगवान की जब कोई भक्ति करता है, हम देखते हैं कई ऐसे लोग भक्ति में जुड़ते हैं। शुरुआत में कहते हैं कि भाई हमारे लिए मांस छोड़ना बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए चाय छोड़ना बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए ये छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो भक्त लोग भी उसको कुछ कहते नहीं, बोला भले कुछ छोड़ो नहीं, सब करते रहो, बस आओ क्लास में आओ, जब करो, सेवा करो। फिर वो माला करना शुरू करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। जब करना शुरू करते हैं, भगवान का अर्पण किया हुआ प्रसाद खाना शुरू करते हैं। फिर भक्तों को कुछ कहना नहीं पड़ता है, फिर कहते हैं अब हमारा दिल नहीं लगता है ना। क्यों दिल नहीं लगता है? क्योंकि ऐसा मन में ही फील होता है कि अब ज़्यादा टेस्टी चीज़ मिल रही है। तो जो ज़्यादा टेस्टी चीज़ होती है व्यक्ति उसके पीछे भागेगा। तो कृष्ण की भक्ति, कृष्णा तो ज़्यादा आनंद देने वाले हैं, दुनिया की चीज़ें आनंद देने वाली नहीं। लेकिन जिसके पास ज़्यादा आनंद वाली चीज़ नहीं है तो वो बेचारे उसी से काम चलाएं, वो उसी को सब कुछ समझेंगे। लेकिन जो कृष्ण से जुड़ जाते हैं, जो कृष्ण की भक्ति से जुड़ जाते हैं, आहिस्ता 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 उसका डिटैचमेंट दुनिया से खुद ब खुद होने लगता है, और वो इस उल्टे पेड़ से खुद ब खुद बाहर निकलता जाता है, उसे सब ज्ञान होता जाता है। ये 15वां अध्याय हमें आहिस्ता आहिस्ता कृष्ण तक ले जाए। कृष्ण साफ अपने बारे में ये बताएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं मूल हूँ, इस ब्रह्मांड का मैं मूल हूँ, भगवान मेन है, कोई दूसरा व्यक्ति मेन नहीं है। अगर कोई भगवान को सरेंडर होता है तो वो नुकसान नहीं है उसका बहुत फायदा है। अक्लमंद बनिए कि हमारा फायदा किस में है। एक दिन एक फल बेचने वाली वृंदावन में फल बेचने आई, तो कृष्णा छोटे थे। कृष्णा ने कई बार देखा था कि जब मेरे नंद बाबा कुछ जब चीज़ लेते हैं तो बदले में कुछ देते हैं। अब उनको खाने थे फल, तो कृष्णा ने कहा मुझे फल चाहिए, और हाथ में अनाज लेकर आए, मुट्ठी भरकर मजबूती से पकड़ कर लेकर आए, कस कर पकड़ा। अनाज को जितना आप तेज पकड़ेंगे, कस कर पकड़ेंगे, वो साइडों में से निकल जाएगा। जाते 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 पहले तो छोटा बालक कृष्णा बाल स्वरूप में, और वहाँ जाते जाते देखा तो कुछ ही दाने हैं, बोला ये ले लो, फल दे दो। जितने फल थे उसके पास वो सारे कृष्ण को दे दिया उसने, और वो अनाज के दाने भगवान ने उसको दे दिए।
भगवान को देना नुकसान नहीं है, चाहे वो समय हो, चाहे वो धन हो, चाहे हमारी हर एक चीज़ हो, बहुत फायदे का सौदा है। थोड़ी देर आगे गई, फल बेचने वाली देखते ही टोकरी भारी हो गई, अभी तो खाली करके आई थी, अब भारी हो गई। उतार कर देखा तो वो पूरा सोने से, चांदी से, हीरे जेवरात से वो पूरा भरा हुआ टोकरा। पर वो माता जी को उसमें आनंद नहीं आया। माता जी मन में तो यही सोच रही थी कि इस भरे हुए टोकरे से भी ज़्यादा आनंद मुझे तब आता जब कृष्णा खुद आ जाते मेरे। भगवान तो खुद आ गए उनके पास, क्योंकि वो भगवान की भक्त थी। तो ऐसा नहीं है वो कोई भगवान को सरेंडर होता है तो भगवान उसको कंगाल कर दे। भगवान कंगाल नहीं, भगवान उसे माला माल कर दे, अपने आप को सौंप देते हैं भगवान उसे, और उसके जन्म मृत्यु के चक्कर से उसको बचा लेते, इस भौतिक इस जेल से उसको आज़ाद कर लेते। तो ऐसे पुरुषोत्तम अधिक मास में भगवान के शब्दों का रसपान करना, अपने मन को कृष्णा के चरणों में लगा कर रखना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है भक्तों का संग करना। जैसे जैसे सत्संग होगी आप लोगों को मैसेजेस के द्वारा पता चलेगा तो उसे ज्वाइन करें, और घरों में भी कोशिश करें भक्तिमय माहौल बनाने के लिए। अब आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे और भगवान को दीप अर्पण करेंगे और कीर्तन करेंगे। जब तक दीप तैयार हो रहे हैं तब तक किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भगवद गीता की जय।